नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अगले 3 दिन में रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट के समय उनकी जितनी तीखी आलोचना हो रही है, उनके फैसलों की जिस तरह से पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जिस तरह से उनके आग्रह, पूर्वाग्रह और सरकार के प्रति झुकाव की बात की जा रही है, उससे ये लगता है कि उन्होंने जो उम्मीद की होगी विदाई के वक्त, वो तो पूरी नहीं होने जा रही है। उन्हें एक अच्छा फेयरवेल नहीं मिलने जा रहा है, उल्टे उनकी दुर्गति होती जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि मेरी जो लीगेसी है, मेरा विरासत है, उम्मीद है कि उसको लोग याद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बल्कि इसके उलट उनको, उनकी विरासत को एक कहना चाहिए कि न्याय के इतिहास की एक अप्रिय कड़ी के रूप में देखा जाएगा। और ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तमाम जो जाने माने वकील हैं, जजेस हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में जो कुछ किया, वो दरअसल दिखाने का ज़्यादा था, करने का कम था। उन्होंने प्रचार खूब किया, बातें बहुत की, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब न्याय करने की बात आई तो वो पीछे हट गए। ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं जिन पर मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। आप वो वीडियो देख भी सकते हैं। कुछ चीज़ें रिपीट करनी होगी इस एपिसोड में तो मैं रिपीट करूँगा, लेकिन मैं मोटे तौर पर इस पर बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो दुर्गति हो रही है, अब आप अगर पिछले 2-3 दिनों में जो भी वीडियोस आए हैं या आर्टिकल छपे हैं या अलग अलग कोनों से उनका क्रिटिसिज्म हुआ है सोशल मीडिया पर, उनको अगर समेट कर देखें तो आपको लगेगा कि चंद्रचूड़ ने 2 साल में सुप्रीम कोर्ट का, न्याय व्यवस्था का कोई फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ज़्यादा किया है। इसीलिए जाने माने वकील दुष्यंत दवे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके चंद्रचूड़ की विरासत को भुला दिया जाना चाहिए। वो याद रखने लायक नहीं है। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतना वरिष्ठ वकील इस तरह की बात उनके लिए कह रहा है तो इस पर गौर किया जाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। I hope history does not remember CJI Chandrachud and I hope his legacy is entirely forgotten as quickly as possible. जितनी जल्दी हो सके उनकी जो लीगेसी है उसको भुला दिया जाना चाहिए। एक और पक्ष है इसका। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो चिट्ठी लिखी है चंद्रचूड़ जी को, उसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं चुभने वाली और चंद्रचूड़ को एक्सपोज करने वाली, जिसमें यह कि आप आत्म प्रचार में लीन थे। आप देश भर में घूम घूम कर व्याख्यान दे रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, और आपने सुप्रीम कोर्ट के प्रोग्रेस पर जोर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। आप अपने ही में मगन थे। तो एक तो वो बात है कि आप फैसलों की मामलों की सुनवाई करते समय आप जो बोलते थे वो आपके फैसलों में रिफ्लेक्ट नहीं होता था। आप बोलते कुछ और थे, फैसला कुछ और आता था। आप चंडीगढ़ के उस रिटर्निंग ऑफिसर को बोलते थे ये इसने संविधान की हत्या की है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो अवैध है, लेकिन उसको कंटिन्यू करने दिया। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो जिनकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक तो बात ये कही। दूसरी बात उसने जो कही वो उनके जो न्याय की देवी की मूर्ति है उसके आँखों से जो आपने पट्टी हटाई, उसको लेकर भी आपत्ति की, क्योंकि वो पट्टी दरअसल प्रतीकात्मक है कि वो बिना भेदभाव के फैसला करेगी। आपने पट्टी हटा दी तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका भी विरोध किया और उनका कहना ये था कि हमसे तो कोई परामर्श लिया ही नहीं गया, ये सारे जो फैसले आपने किए हैं उनमें हमें शामिल नहीं किया गया। और भी उनकी शिकायतें। तो एक तो वो है।
एक सुप्रीम कोर्ट के कल एक फैसले में जिसमें 9 जज थे, उसमें जब उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की पूर्व जज के बारे में, जस्टिस कृष्ण अय्यर के बारे में, जिनकी बहुत साख है, बहुत प्रतिष्ठा है और उनके काम को लोग मानते हैं, जस्टिस कृष्ण अय्यर की एक डॉक्ट्रिन है, उसको लेकर उन्होंने एक अशोभनीय कहना चाहिए टिप्पणी की और जिसको लेकर 2 जजेस ने एक साथ उनका विरोध कर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह का खुलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध हो, तो वहाँ भी उनकी बड़ी किरकिरी हुई। बाकी जो किरकिरी का एक लंबा इतिहास चला आ रहा है, चाहे घर पे मोदी जी को बुलाना हो या ये कहना कि अयोध्या के फैसले के वक्त मैंने भगवान से पूछा था क्या करूं वगैरह वगैरह, वो सब तो अपनी जगहों पर है ही। अब मैं थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाता हूं जिसके लिए उनकी आलोचना हो रही है और जहां हमें ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया। एक तो ये देखिए कि उन्होंने एक चतुराई, एक रोस्टर, मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं चीफ जस्टिस को, यानी जो डिफरेंट बेंच होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको कौन सी बेंच क्या केस की सुनवाई करेगी उसका जिम्मा मोटे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होता है और वो तय करता है। यहाँ पर उन्होंने, उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही संदिग्ध थी और बल्कि ये कहना चाहिए पक्षपातपूर्ण थी। उसमें उन्होंने उन तमाम फैसलों को जो कि सरकार के खिलाफ जा सकते थे या जिसमें सरकार मुश्किल में पड़ सकती थी, उन्होंने ऐसी बेंच को रेफ़र किया, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जहां से अनुकूल फैसला आए सरकार के खिलाफ। और इस मामले में जस्टिस MR शाह का नाम बार बार लिया जाता है कि उन्हें बहुत सारे ऐसे फैसले भेजे गए जो उन्होंने सरकार के पक्ष में दिया। ये MR शाह वही हैं जिन्होंने मोदी जी को हीरो और मॉडल बताया था। एक जस्टिस अरुण मिश्रा हैं जो सार्वजनिक रूप से तारीफ करने के पर उनकी ज़बरदस्त आलोचना हुई थी। एक ये MR शाह हैं जिनको हीरो और मॉडल दिखते थे हमारे प्रधानमंत्री। और ये इसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस जो MR शाह की मैं बात कर रहा था, MR शाह के उन्होंने कई ऐसे मामले दिए जिनको लेकर सवाल उठे। और इसके बाद भी इस तरह की दूसरी बेंचेस के मामले में तो जो मास्टर ऑफ रोस्टर है उस मामले में चंद्रचूड़ फेल साबित हुए। पिछले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने बाहर आकर कहा था कि सरकार का दबाव काम कर रहा है, राजनीतिक दबाव में कोर्ट काम कर रहा है। और ये यहाँ उन्होंने रोस्टर की बात की थी कि जो केसेस हैं उनके जो एलोकेशन है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय जो थे वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और अब यहाँ उन पर भी यही आरोप लगा है चंद्रचूड़ पर कि उन्होंने भी यही किया है। इसी तरह से एक और जस्टिस थी बेला त्रिवेदी। बेला त्रिवेदी दरअसल गुजरात में मोदी सरकार की लॉ ऑफिसर भी थी। वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी और जिस तरह से MR शाह के मामले में MR शाह को केसेस दिए जाते थे चंद्रचूड़ जी के दौरान, कार्यकाल के दौरान, वैसे ही बेला त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी को भी ऐसे बहुत सारे फैसले दिए गए जिसमें मसलन एक भीमा कोरेगांव का केस था जो उनके पास गया और फिर भीमा कोरेगांव के लोगों को आप जानते हैं कि वहाँ से राहत नहीं मिली। बड़े लंबे समय तक वो ज़मानत के लिए लड़ते रहे, तब कहीं जाकर ज़मानत मिली। तो ऐसे बहुत लंबे सिलसिला है जहाँ पर चंद्रचूड़ साहब ने इस तरह से खेल खेला है। यहाँ चालाकी बरती है, वो अपनी भूमिका को साफ सुथरी रखते थे, बोलते ज़्यादा थे तो इम्प्रेशन ये ज़्यादा था कि ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और अंदर खाने जब वो फैसले देते थे तो उनके फैसले आधे अधूरे होते थे और वो सरकार के लिए असुविधा पैदा न करें इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करते थे। तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हुआ है ये सिलसिला DY चंद्रचूड़ के क्रिटिसिज्म का। ये फैसला लगातार बढ़ते जाना है। मैं एक और आर्टिकल का जिक्र करना चाहूँगा। ये आर्टिकल द लीफलेट में छपा है जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ कही गई है कि जो
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़ हैं, वो दरअसल अंदर से हिंदुत्ववादी हैं और बाहर से उन्होंने लिबरल उदारता का लबादा ओढ़ रखा है। उनके फैसलों में हमेशा हिंदुत्व का पुट रहा है, या जहाँ हिंदुत्व वाला मामला आता है वो वहाँ पर उसकी तरफ झुक जाते हैं। उनके वो जगह जगह मंदिरों में गए, ये सब किया, उसमें भी उनका ये प्रदर्शन दिखता है। तो अंदर से वो जिस तरह के व्यक्ति हैं वो ये थे और उस तरह के फैसले भी देते रहे, लेकिन बाहर से एक उदारता का उन्होंने लबादा ओढ़ रखा था और बहुत सारे फैसलों में ये दिखा भी, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला है, या आप याद कीजिए कि 1991 में एक एक्ट पास हुआ था कि 1948 के पहले जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, उनमें बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने काशी का जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके बारे में कहा कि इसके बारे में तहकीकात तो की ही जा सकती है। इस तरह से उस कानून को भी उन्होंने खोल दिया हिंदुत्ववादियों के लिए। और बाद में जो फैसले आए वो भी देख रहे हैं हम कि किस तरह से वो एक धर्म विशेष के पक्ष में झुके हुए देखते हैं, एक सत्ता पक्ष की तरफ झुके हुए देखते हैं। हालांकि धनंजय चंद्रचूड़ ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसले दे या सरकार के विरोध में हो, वो विपक्ष की भूमिका निभाए। विपक्ष की भूमिका निभाने की कोई उम्मीद नहीं करता है आपसे। आपसे तो उम्मीद ये होती है कि आप निष्पक्षता के साथ पक्ष हो या विपक्ष दोनों को ध्यान में रखकर फैसला करें। लेकिन जब आपके फैसले बार बार ये दिखाते हैं कि आप सत्ता पक्ष की तरफ झुके हुए हैं, सत्ता पक्ष को लाभ हो रहा उनका, और उन फैसलों में तमाम तरह की कमज़ोरियाँ भी हैं, तब ये सवाल उठता है और तब ये आरोप आप पर लगता है। और इसीलिए ये आरोप अब आप पर ज़्यादा लग रहे हैं और आगे चलकर और भी ज़्यादा लगेंगे जब और भी चीज़ें बाहर सामने आएंगी। अभी चूँकि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा बख्शा जाता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बनता है, इसलिए लोग रुके हुए हैं। लेकिन जल्द ही बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी, और अगर आपने सरकारी कृपा कबूल की, कोई बड़ा पद हासिल किया, तब तो आपकी आलोचना और भी बहुत ही तीखी कड़वी होगी। इसके लिए चंद्रचूड़ साहब को तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।